चीन ने मुसलमानों को अब तक का सबसे बड़ा फरमान जारी किया है। अब तक उसने बड़ी दाढ़ी रखने, बुर्का पहनने, रमजान में रोजा रखने को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इस बार तो उसने पाक कुरान पर ही प्रहार कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान चीन को अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानता है, क्या वो अब भी अपनी जुबान खोलेगा या नहीं? चीन में मुसलमानों को सबसे बड़ा फरमान। अब पाक कुरान की प्रतियां सौंपने का आदेश। धार्मिक आजादी पर ड्रैगन का डाका। चीन भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहनुमा होने की तस्वीर पेश करता हो, पाकिस्तान भी भले ही इसी मुगालते में हो, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। पाकिस्तान से चीन की हमदर्दी दिखावे से ज्यादा कुछ और नहीं। इसका पता चीन में एक के बाद एक मुसलमानों पर तमाम तरह की लगाई जा रही पाबंदियों से चलता है। अब चीन में मुसलमानों को एक नया फरमान सुनाया गया है। शिनजियांग प्रांत में उत्तर पश्चिमी इलाके में मुसलमानों से घर में रखी कुरान को सरकार के हवाले करने का आदेश दिया गया है। यही नहीं, नमाज की चटाई तक चीन को नागवार गुजर रही है, लिहाजा उसे भी सौंपने का आदेश दिया गया है। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों से सख्ती से पेश आने की चेतावनी भी दी गई है। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक पिछले सप्ताह काशगर होतन जैसे इलाके में भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई है। निर्वाचित वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलने की बात कही गई है, जिसमें ये हिदायत दी गई है, उइगर मुसलमानों से धर्म से जुड़ी कोई सामग्री नहीं मिलनी चाहिए। कुरान और धर्म से जुड़ी चीजें सरकारी अथॉरिटीज को सौंपनी है। इसके लिए चीन के पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप वीचैट से भी नोटिफिकेशन दिया गया है। वहाँ के लोकल अफसरों के मुताबिक शिनजियांग के अधिकारियों ने चरमपंथी कंटेंट को लेकर इस साल के शुरू में ही 5 साल पहले प्रकाशित सभी कुरानों को हटाना शुरू कर दिया है। चीन सरकार की इस कार्रवाई का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने उइगर मुसलमानों के मामले में चीन को मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए कहा है, लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर है, जो चीन को अपना सबसे बड़ा खैर ख्वाह मानता है। क्या पाकिस्तान अब भी इस हकीकत को कबूल करेगा कि मुसलमानों को लेकर ड्रैगन के दिल में बेइंतहा नफरत भरी पड़ी है? क्या वो चीन से ये सवाल पूछने की हिम्मत करेगा कि आखिर 1 करोड़ से ज्यादा उइगर मुसलमानों पर ज्यादती क्यों हो रही है? इससे पहले रमजान के पाक महीने में भी मुसलमानों को चीन में नहीं बख्शा गया। वहाँ से फरमान जारी किया गया कि अगर रोजा रखा है तो खैर नहीं, अगर सेहरी खाई तो डंडे खाने पड़ेगी, और रोजा इफ्तार किया तो कोड़े मिलेगी। रमजान के महीने में चीन सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक सरकारी अधिकारी छात्रों और बच्चों के रोजे रखने पर पाबंदी थी। पार्टी मेंबरों के किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने की मनाही थी। रमजान के महीने में स्थानीय लोगों के रोजे नहीं रखने का फरमान था। साथ ही सामूहिक नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। नोटिस में रोजे के दौरान मस्जिद में भी जाने पर रोक लगाई गई। शिनजियांग के सभी रेस्टोरेंट रमजान के महीने में खुले रखने के फरमान के साथ फूड और ड्रिंक का बिजनेस बंद नहीं करने का आदेश। सभी विभागों की सरकारी वेबसाइट पर भी पाबंदी का नोटिस जारी किया गया था। ड्रैगन की पाबंदी पर दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। भारत में भी चीन के मुसलमानों पर लगी पाबंदी पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसका ये तानाशाही रवैया जारी है। कुरान और रमजान पर सख्ती से पहले भी चीन में मुसलमानों पर अत्याचार किया गया। वहाँ सरकार ने 5 वक्त के नमाज को लेकर मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया था। यही नहीं, महिलाओं के लिए बुर्का नहीं पहनने का फरमान भी जारी किया गया था। साफ है कि चीन अपने यहाँ मुसलमानों को देखना नहीं चाहता। यही वजह है कि वो उन पर पाबंदियों का बोझ डालकर उन्हें नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। हैरानी की बात ये कि पाकिस्तान को भी चीन की सारी हरकत पता है, लेकिन उसकी चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। चीन दो तरफा दो मुखटा है। उसका एक मुकुट वो है
जो पाकिस्तान के अंदर भाईबंदी प्यार और दिखाना चाहता है और कह रहा है कैसे मेरा वो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, और दूसरी तरफ वही मुस्लिम को जिसके साथ वो प्यार दिखाना चाहता है, जिस कंट्री जो 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 शरिया से भरी हुई कंट्री पाकिस्तान मुस्लिम है, उसके अगेंस्ट। जब कुरान जैसे पाक ग्रंथ को लेकर चीन की गिरी हुई हरकत सामने आई तो जाहिर है अब नजरें पाकिस्तान पर टिकी रहेगी कि वो अब भी अपना मुंह खोलता है या नहीं, या फिर वो इसी मुगालते में रहना चाहता है कि चीन उसका बहुत बड़ा हमदर्द है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुसलमानों के खिलाफ चीन ने जहरीली जंग छेड़ रखी है। चीन मुसलमानों से बेइंतहा नफरत का संदेश दुनिया को दे रहा है। इससे पहले बुर्का पहनने से लेकर लंबी दाढ़ी रखने तक पर चीन बैन लगा चुका है। साफ है चीन में हेट मुस्लिम पॉलिसी हावी है। बुर्का पहना तो बेरहम हो जाएगा ड्रैगन। हिजाब पहना तो हथकड़ी में जकड़ जाने का खतरा। लंबी दाढ़ी रखी तो दी दनादन हो सकती है पिटाई। चीन में मुसलमानों के लिए खौफनाक फरमान है। यह है चीन की एंटी मुस्लिम पॉलिसी। बेशक चीन पाकिस्तान का हमदर्द होने का दिखावा करता हो, लेकिन ड्रैगन के दिल में मुसलमानों के लिए पलती नफरत और कई मुसलमानों पर बार बार लगाई जाने वाली पाबंदी से जाहिर होती है। चीन के शिनजियांग प्रांत में और कई मुसलमानों को लेकर चीन सरकार का रवैया इतना बेदर्द है जिसे सुनकर पूरी दुनिया में चीन के इस चाल चलन पर शक सुबह हो जाता है। आखिर चीन क्यों मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है, जबकि शिनजियांग में रहने वाले मुसलमान चीन के ही नागरिक हैं। जो पाबंदी लगाई गई है उसके मुताबिक पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने की मनाही है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगह पर हिजाब नहीं पहना जाएगा। सरकारी ऑफिस, प्राइवेट कंपनियों में दाढ़ी रखने की पाबंदी। मुस्लिम सिंबल जैसे टोपी और प्रतीक चिन्ह पहनने पर भी रोक है। न सिर्फ इस्लामिक तौर तरीके से कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई है, बल्कि शरीयत के हिसाब से मुसलमानों को निकाह करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी उइगर मुसलमानों को अगर निकाह करना है तो वो चीन के कानून के हिसाब से करना होगा। अगर मौलवी को बुलाकर निकाह किया तो उसे चीन में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे में चीन में नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार निकाह करने वाले जोड़ों को नहीं मिलेंगे। जो है इस्लाम से और इस्लाम की बड़ी बढ़ती हुई गतिविधियों से बहुत चिंतित है और उसकी तमाम कोशिश है कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए। इसके लिए उसने उनको बियर्ड नहीं ग्रो करने दे रहा, वेल नहीं पहनने दे रहा, उनके जो रिलीजियस फंक्शंस हैं उसके ऊपर बैन कर दिया है। चीन की हेट पॉलिसी में सबसे ऊपर उइगर मुस्लिम है, इसलिए उइगर बहुल प्रांत शिनजियांग में बाकायदा पुलिस पेट्रोलिंग होती है जिससे मुसलमानों पर नजर रखी जाती है। अगर पाबंदी की मुखालफत मिले तो कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है। मुसलमानों पर पाबंदी के पीछे चीन सरकार का तर्क है धार्मिक कट्टरता खत्म करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। सवाल सिर्फ धार्मिक कट्टरता खत्म करने तक नहीं है, बल्कि चीन इस्लामिक शब्दावली को भी बदल देने पर आमादा है। जैसे हलाल शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। शादी में निकाह लफ्ज नहीं बोला जा सकता। सार्वजनिक जगहों पर इस्लाम के बारे में बात करना मना है। चीन की फैमिली प्लानिंग पॉलिसी मानने का आदेश है। शिनजियांग प्रांत में इन पाबंदियों को बाकायदा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा इस बात के लिए भी मजबूर किया जा रहा है कि मुसलमान चीन का सरकारी रेडियो सुने, सरकारी टीवी देखें, साथ ही चीन के सरकारी सुविधाओं का ही इस्तेमाल करें। इसे इंकार किया तो मुसलमानों को सजा भी हो सकती है। यानी ड्रैगन के साए में मुसलमान खतरे में हैं। ऐसे में चीन का वो चेहरा दुनिया के सामने है जो खौफनाक है। एक तरफ पाकिस्तान के मुसलमानों का साथ देकर वो भारत के खिलाफ आग उगलता है, दूसरी तरफ शिनजियांग के मुसलमानों पर पाबंदी लगाकर वो नफरत को बढ़ावा दे रहा है। यानी चीन का जो चेहरा दिखता है उस पर कई मुखौटे हैं जिनका नकाब
अब धीरे धीरे सरकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इसके साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं आज